स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बिहार का सबसे पसंदीदा शो किस्सा कुर्सी पे आपका स्वागत है। हम बताएंगे कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा राजनीतिक दांव क्या खेला है। बिहार में मुंगेर में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंगेर में हिंसा के बाद हाई अलर्ट है, आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी है। मुंगेर में जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चुनाव के मद्देनजर आसपास के जिलों में भी बढ़ाई गई है चौकसी। मुंगेर में हालांकि वोट डाले जा चुके हैं पहले फेज में, लेकिन मुंगेर में लगातार हिंसा भड़क रही है। हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे सरकारी वाहनों को भीड़ ने आग लगा दी थी। उसके बाद हंगामा हुआ था, हिंसा हुआ था। चुनाव आयोग ने डीएम एसपी दोनों को हटा दिया था। लेकिन आज अब की अगर बात करें तो आसपास के जितने भी इलाके हैं सबको रेड अलर्ट पर रखा गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन लगातार आप कह सकते हैं जो प्रदर्शन है, जो माहौल है मुंगेर और आसपास के इलाकों का, वो खराब हो रहा है। मुंगेर की हिंसा को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, सब ने नीतीश कुमार को घेरा है। लेकिन नीतीश कुमार अब एक नए इस पॉलिटिकल स्टंट की ओर चढ़ गए, उसके बारे में आपको बताएंगे। चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है किसी भी तरीके की ढिलाई बरती नहीं जाएगी। कल ही डीएम और एसपी दोनों का तबादला कर दिया गया था। नए डीएम और एसपी चार्ज ले चुके हैं। लेकिन दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान जो घटना हुई थी, जिस तरीके से एक शख्स की मौत हो गई थी, उसको लेकर मुंगेर और आसपास के कई इलाकों में काफी गुस्सा है लोगों में। आप देखेंगे तो भीड़ पकाता सड़क पर आ रही है, हिंसक हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं और बार बार लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने यह कार्रवाई किसके कहने पर की है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों ही नीतीश कुमार का इस्तीफा मान चुके हैं, बर्खास्तगी की मांग कर चुके हैं और साथ ही साथ उनका कंपैरिजन जनरल डायर कर चुके हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि मुंगेर इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि वोटिंग मुंगेर में हो चुकी है, लेकिन मुंगेर में जो हिंसा और जो पहले काम हुआ उसको लेकर पूरे बिहार में इस वक्त राजनीति तेज हो रही है। सीधे चलेंगे बिहार से संवाददाता शुभ्रा जुड़ गई। शुभ्रा, मुंगेर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हमने उग्र प्रदर्शन भी देखा, एसपी डीएम का तबादला किया गया, लेकिन फिलहाल मुंगेर पर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल रजत, बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत भी गर्माती जा रही है। खासतौर से जो लिपि सिंह हैं, जिन्हें एसपी के पद से हटाया गया है, उनको लेकर के तमाम तरह की सियासत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका बैकग्राउंड है वो इसके केंद्र में रहा है। लेकिन ये तमाम बातें एक तरफ और पुलिस का जो पूरा रवैया है, राजनीतिक जो दखल है वो तो हमेशा से रहा है बिहार में और फिर से एक बार चुनाव से पहले उसकी चर्चा होने लगी है। लेकिन खासतौर से इस पूरे मामले को पुलिस ने जिस तरीके से हैंडल किया, उस पर तमाम सवाल खड़े होने वाजिब हैं। और इसीलिए मुंगेर के लोगों का ही नहीं, पूरे बिहार में लोगों में एक असंतोष है, गुस्सा है कि आखिर क्यों जो प्रतिमा विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। आखिर क्यों पुलिस को गोली चलाने की नौबत आई। और जो हमें विजुअल्स में दिख रहा है, यहाँ पर भी बिहार के जहां जहां जिस इलाके में मैं जा रही हूँ, वहां पर जब लोगों से बात कर रही हूं, वो यही कह रहे हैं कि वो वाकई शर्मनाक है और इस तरीके का बर्ताव पुलिस को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस, खासतौर से विरोधियों के जो रिएक्शंस आए हैं, विपक्षी पार्टियों के, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जंगल राज का मामला, जो कि अलग अलग रैलियों में नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं, अपने शासनकाल के पहले के शासनकाल को जंगल राज का वो नाम देते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। तो अब इसको लेकर के विपक्षियों को एक हमला करने का मौका मिल गया। बिल्कुल शुभ्रा, 2 फेजेस का चुनाव बाकी है। आप हमारे साथ रहिए, हम वापस भी आपके पास आएंगे। एक और बिहार चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है। आबादी के हिसाब से की है आरक्षण की हिमायत। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से, नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात करी है। आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए आरक्षण, यह कहना है नीतीश कुमार का। चुनावी रैली में नीतीश का आरक्षण पर बड़ा बयान है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से, नीतीश कुमार ने कहा है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। और संख्या वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है। और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहीं कोई दो राय नहीं। हेलो, बहनों और भाइयों,
नीतीश कुमार ने आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा बिहार में छेड़ दिया है। बिहार पहले से ही मंडल और कमंडल देख चुका है, कई राजनीति हो चुकी है और फिर दोबारा आरक्षण की तरफ नीतीश कुमार ले जा रहे हैं। कह रहे हैं आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। आखिर इस पूरे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टंट का और इस पॉलिटिकल वाक्य का मतलब क्या है, बिहार इसको कैसे देखता है, इसका आने वाले 2 फेजेस पे क्या असर पड़ता है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है इस आरक्षण वाली बात पर। सीधे चलेंगे शुभ्रा के पास, बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ जुड़े। बिहार, शुभ्रा, नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? बिहार में इसका इंटरप्रिटेशन कास्ट वाइज इक्वेशन के हिसाब से क्या निकाला जाएगा? देखिए रजत, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से पहले आरक्षण की गूंज हमेशा सुनाई देती है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत की ओर से जो बयान आया था आरक्षण को लेकर, कहते हैं कि उसको लेकर जो सियासत आगे बढ़ी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा उन चुनावों में। और इस बार भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उससे वो सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और इसीलिए वो फिर से एक बार कई तबकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर इस तरह के मसलों का ठीक चुनाव से पहले उठना क्या मायने रखता है? क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द ये पूरा जो डिस्कोर्स है वो छा जाए? और चूंकि बार बार उनसे उनके काम को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसीलिए रैलियों में इस तरह के बयान का एक अलग मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त कुतुबपुर दियारा में मौजूद हूं। ये छपरा में पड़ता है, ये भिखारी ठाकुर का गांव है और यहां पर मैं कई लोगों से बात कर रही हूं। भिखारी ठाकुर का नाम रजत आपने भी सुना होगा और भोजपुरी का शेक्सपियर उनको कहा जाता है। विदेशिया नाम का नाटक उन्होंने लिखा था। उन्होंने पलायन का दर्द उस वक्त उस दौर में जाहिर किया था। लेकिन आज भी जब हम भिखारी ठाकुर के गांव पहुंचे हैं, न रंगमंच की विधा को आगे बढ़ाने के लिए, न नाच विधा को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया है। नाराज हैं लोग सरकारों से और इसके साथ ही आज भी प्रवासी मजदूरों का दर्द जस का तस है। और यहाँ पर भी लोग हमसे बता रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन में तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस लौटे, कई लोगों की मौत हुई, इनका कहना है तमाम गांव वालों का। और आज भी जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है वो जस की तस है। तो आरक्षण का मामला हो या प्रवासी मजदूरों का मामला हो, ये चुनाव से पहले उठता है, लेकिन इसका असर कितना होगा आगे आने वाले चुनाव पर ये हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, आम लोगों में ये कुछ मुद्दे आरक्षण की आग और आरक्षण का ये जो लॉलीपॉप नीतीश कुमार ने दिया है बिहार चुनाव में। शुभ्रा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रहिए, हम वापस भी आपके पास आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि और पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको दिखाएं। बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी